यहाँ पे हम ये जो लैपटॉप है गवर्नमेंट का लैपटॉप मिलता है जिसमें वो एमडीएम लॉक लगा होता है, स्किल फ्यूजन होता है। तो उसको कैसे हम रिमूव करें वो देखेंगे। आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जो टैबलेट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये टैबलेट और मोबाइल जैसे दोनों जो भी है आपके पास। तो पहले हम इसको क्या करते हैं ना, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, तो आपको ये स्विच अप करके स्विच अप करके वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन को होल्ड करना होता है कुछ समय के लिए। आप बीच में मत छोड़िएगा, छोड़िएगा तो वो फिर से बूट हो जाएगा, मेन सिस्टम में बूट हो जाएगा। तो पकड़ के रखना है जब तक वो मेनू नहीं आ जाए। तो ये देखिए, ये मेनू आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन सेलेक्ट कीजिए। वॉल्यूम डाउन बटन में सिलेक्ट करके वाइप और फैक्ट्री सेट में जाइए। वाइप डाटा और फैक्ट्री सेट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद वो पावर बटन क्लिक कीजिए। पावर बटन क्लिक करने के बाद फिर से वॉल्यूम डाउन बटन क्लिक कीजिए, फिर पावर बटन क्लिक करके इसको फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब बूट करते हैं रिबूट सिस्टम नाउ, और पावर बटन क्लिक कीजिए तो वो रिबूट हो जाएगा। अभी रिबूट होने देते हैं, कुछ टाइम लगेगा। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं ना, सील्ड अलायंस होता है। सील्ड अलायंस का एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाके सील्ड अलायंस का एक अकाउंट रजिस्टर कीजिए। कोई भी एक ईमेल, आपका जो मोबाइल पे लॉगिन है वो ईमेल लॉगिन कीजिए, यूजर आईडी दीजिए, फिर पासवर्ड देके एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं बीच में यही कर रहा था, तो मेरे लैपटॉप में पहले टैबलेट में किया, टैबलेट में तो कुछ परेशानी आई नहीं हुई। वो दूसरे वाले ईमेल से मैंने फिर लैपटॉप में वो उसका अकाउंट क्रिएट कर लिया। फिर अभी रीसेट हो गया है, हमारा टैबलेट रीसेट हो गया है। फिर देखते हैं टैबलेट के अंदर कुछ एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग करेंगे। फिर सेटिंग करके क्या करना होता है कि उसका वो जो प्ले प्रोटेक्ट होता है गूगल का, उसको ऑफ करना होता है। तो उसका ऑफ करने के लिए हम एक्सेसिबिलिटी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका सेटिंग में जाके वो नीचे जो दिख रहा है मोर इंटरेक्टिव एंड कंट्रोल फंक्शन, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद वो जो वॉइस एक्सेस होता है वो लिखा है ऑफ, लिखा है, उसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो आपका प्ले स्टोर वो थ्री डॉट में क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्ले प्रोडक्ट में क्लिक कीजिए। मेरे यहाँ ऑलरेडी ऑफ है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। आपका ऑन होगा तो ऑफ कर देना दोनों दोनों। फिर ये सेटिंग में वो जो ऑटोमेटिक अपडेट उसको भी ऑफ कर दीजिए। फिर पे कर जाना है, बैक कर जाना है। बैक आने के बाद यहाँ हो गया। फिर आपका वो जो बोला था अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर टाइप कीजिए अलायंस शील्ड क्यूआर। तो वो आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो आपका अकाउंट लॉगिन होने के बाद वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्यूआर कोड ऐसा होगा, इसको आप क्या करें ना, इसको स्कैन करना पड़ेगा और टैबलेट से स्कैन करना पड़ेगा। आप क्या करें, वेलकम को 3-4 टाइम्स टैप करें तो आपका क्यूआर कोड स्कैनर आ जाएगा स्कैन करने के लिए। फिर आप इससे जाके वो जो अकाउंट में वो क्यूआर कोड बनाए थे उसको स्कैन करने। स्कैन होने के बाद आपको पूछेगा कि वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए कोई भी वाईफाई आपका कनेक्ट कर लीजिए। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में भी सपोर्ट नहीं करता। तो करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए, मीन्स आपका वाईफाई पे कनेक्ट कर लीजिए। फिर कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट आ जाएगा। अभी आप बैक, वो जो बैक बटन है उसको क्लिक कीजिए, नेक्स्ट बटन पर नहीं आ रहा, तो क्लिक कीजिए जो भी है। फिर आपका वो टैबलेट गेटिंग रेडी दिखाएगा। फिर होने दीजिए इसको। अरे यहाँ तो बारिश हो रहा है अभी। चलो वो रेडी हो रहा है, इसके रेडी हो जाए। फिर इसके बाद क्या आएगा ना आपका, वो जो भी प्रोसेस आएगा, फिर बाद बीच में एक सील्ड अलायंस करके आएगा।
तो वहाँ पर पहुँचने तक देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करिए। क्लिक क्लिक करने का है सिर्फ, और कुछ नहीं। अभी देखिए, अभी आएगा इसके बाद। ये आ गया। इसमें आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हैं, पर मैं ऊपर वाला चूज करता हूँ। कुछ नहीं, ऊपर वाला ही चूज कीजिए। ओनली सील्ड में भी हो जाएगा। फिर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू के बाद ये आपका वर्क प्रोफाइल क्रिएट करेगा सील्ड अलायंस करके। जैसे आपका स्किल फ्यूजन का एक वर्क प्रोफाइल क्रिएट होता है जो कि वो मॉनिटर करता है, वैसे ये इसका एडमिन होके वो ये होगा। इसमें साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। आपका वो जो अकाउंट क्रिएट किए थे उसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लीजिए। इसमें मैं पासवर्ड थोड़ा भूल गया था, तो वो पासवर्ड चेंज करके लॉगिन कर लीजिए। आप चाहे तो ये आईडी भी डाल सकते हैं, ये तो अकाउंट क्रिएट है ऑलरेडी। तो देखिए, आपका क्रिएट हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ये भी डाल सकते हैं। मैं पासवर्ड अभी दिखा देता हूँ, आईडी पासवर्ड। तो फिर देखते हैं। कि एडमिन का ये छोटा था, ये एडमिन का ये बड़ा करना था। हो गया। अब साइन इन कर लीजिए। साइन इन होने के बाद क्या करना है, मैं थोड़ा चेक कर रहा था, ये डिवाइस में कुछ भी डाल दीजिए, नहीं डालने में चलेगा। कुछ नहीं, डाल दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए। उसका वो डिवाइस एडमिन का वो नहीं देने से भी चलेगा, कुछ नहीं। तो आपका ये कुछ करना नहीं है, मैं सब चेक कर रहा था कहाँ पे वो सेटिंग है। आपको सीधा ऐप मैनेजर, वो जो पहला वाला आइकन है वो क्लिक करना है। दिखाऊंगा मैं इसमें। ये सब कुछ नहीं करना। वो चेक कर रहा था, कुछ नहीं, वो कुछ कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें नहीं क्लिक करना है कुछ, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट जाना है। वो जो मैं चेक कर रहा था कहाँ पे वो सेटिंग था। मीन्स आपका आप लिस्ट चाहिए, वो आप लिस्ट में क्या होना है कि आपका नॉक्स एनवायरनमेंट सर्विस है जो वो मॉनिटर करता है, और सैमसंग का नॉक्स होता है, उसको ऑफ करना होता है। उसको ऑफ करेगा तो वो पहले चेक नहीं कर पाएगा आपका वो लिस्टेड है कि नहीं, तो फिर आपका हो जाएगा। बाद में उसको रिमूव भी हम करेंगे। कैसे रिमूव मीन्स, वो जो ये जैसे लाइन सब कुछ है वो देखना है, वो डिसेबल्ड हुआ कि नहीं, रेड में लिखाएगा। फिर बाद में ये सील्ड अलायंस को भी हम हटा देंगे, कुछ नहीं। पहले आपको वो ये नॉक्स एनवायरनमेंट सर्विस और थोड़ा सेव के लिए एमडीएम का होता है, एमडीएम लॉक होता है ना, तो एमडीएम का एक ऐप होता है जो स्किल फ्यूजन का ऐप होता है, उसको भी डिसेबल कर देते हैं। क्या होता है बाद में देखते हैं। ठीक है, ये दोनों डिसेबल होना, ये रेड हो जाएंगे डिसेबल होने के बाद। फिर कुछ नहीं करना, बैक बैक जाना है। बैक जाके जैसा सेटिंग है सेटिंग कर लेना है। जो भी आता है चेकिंग अपडेट्स आके वो खुल जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा। अभी अभी आप ये सब ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। देन ऑप्शनल को आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं।
जैसे ही न्यू मोबाइल सेटिंग होता है वो सेटिंग करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट हो गई ना तो वो आ जाएगा। अभी अभी आ जाएगा। आ गया। देखिए यहाँ पे स्किल फ्यूजन आप नहीं है, देख सकते हैं। ये पहला थोड़ा आएगा आईटी का लिखा होता है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे इतना ही है, यहाँ पे स्किल फ्यूजन नहीं है, स्किल फ्यूजन उड़ गया है। तो आपका ये पैटर्न एक तो हो गया, पर ये जो सील्ड अलायंस है उसको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि वो फिर से इंटरनेट जैसे कनेक्ट है ना, तो वो इंटरनेट से आपका चेक कर लेगा कि ये डिवाइस आपका एनरोल्ड है। तो आपको वो जो एनरोलमेंट सर्विस है उसको फ्रीज करना पड़ेगा, उसका जो सर्विस है। तो उसको फ्रीज करने के लिए हम दूसरा ऐप यूज करेंगे। तो पहले सिजुको इंस्टॉल कीजिए। सिजुको क्या होता है कि आपको थोड़ा रूट जैसा परमिशन देता है। आपको बिना रूटेड डिवाइस में, अब एंड्रॉइड डिवाइस में आपको रूटेड परमिशन देता है। तो आप सिजुकी पहले बाहर से इंस्टॉल, कुछ मेरा वो भी प्ले स्टोर का लॉगिन नहीं है तो मैं बाहर से ये सब डाउनलोड कर रहा हूँ। चलेगा? आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सिजुको। और एक दूसरा ऐप है जिसमें हम वो जो फ्रीज करेंगे नॉक्स सर्विस को, उसको डिसेबल करेंगे। तो ये डाउनलोड कर लिया। फिर बाद में एल ए आई एल, मैंने ये स्पेलिंग गलत टाइप किया है तो ये नहीं आ रहा था, फिर बाद में मैं दिखाऊंगा वो टाइप करके। तो ये सुजुको क्या होता है कि सुजुको में परमिशन देना होता है। वो जो दूसरे वाला पेज डाउनलोड कर रहा हूँ उसको परमिशन देना होता है कि एडमिन का जो, क्यों, तब क्या होगा कि ये आप वो टोटल इसका जो भी रूट परमिशन है उसका एक्सेस ले लेता है। इसमें क्या होता है कि वो सिस्टम आपको भी फ्रीज कर सकता है। तो ये पहले हम मैं चेक कर रहा था, ये तो नहीं है, ये दूसरा वाला ऐप है। तो छोड़िए, बाद में डाउनलोड कर सुजुको को सेटअप करेंगे। सुजुको सेटअप करने के बाद सुजुको से इस आपको परमिशन देंगे जो कि रूट एक्सेस मिल जाएगा इसको। तो फिर बाद में उसको ये नॉक सिक्योरिटी को फ्रीज करके फिर हम उसको डिलीट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये शील्ड अलायंस तब हटा सकते हैं। तो अभी हो गया। होने के बाद ये हेल्प वाला, ये वाला असली एप्लीकेशन है HAIL। तो ये चाइनीज एप्लीकेशन है थोड़ा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके क्या करेंगे, ये जो होता है हमारा क्रोम को परमिशन देना होता है कि वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं करने के लिए। तो हम यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ से परमिशन देंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा तो परमिशन देके इंस्टॉल कर लेंगे जैसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद दिखाते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है। अभी सुजुको इंस्टॉल हो गया। तो सुजुको को ये डाउनलोड हो गया, सुजुको को इंस्टॉल करते हैं। फिर सेटिंग से पहले अलाउ करना होता है कि क्रोम से हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने की परमिशन देने के बाद इंस्टॉल करने सुजुको मैंने इंस्टॉल कर लिया। फिर बाद में इसको कुछ नहीं, डन कर देते हैं। फिर बाद में ये भी हो गया, हेल्थ का एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो गया तो हेल्थ को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, और भूल गया वहाँ पे जो अलायंस शील्ड का एप्लीकेशन, वो जो रजिस्टर करना होता है ना, मैं बोला था स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे ईमेल देना पड़ता है, पर ईमेल पे फिर आएगा एक कंफर्मेशन ईमेल, वो आपको कंफर्म करना होता है। फिर ये देखें, देखिए पहले क्या, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए वो जो ऐप का एडमिन का है ना, वो जो ये डिवाइस का एडमिन, वो अभी अलायंस शील्ड है। अब दिखाता हूँ आपको स्पेशल ऐप में, वो आप एक्सेस में दिखाता हूँ। वो जो स्पेशल एक्सेस में देखिए, अभी डिवाइस एडमिन ऐप्स देखिए, वो शील्ड अलायंस ऑन है। ये इसको ऑफ मत कीजिएगा। इसको ऑफ करने से क्या होगा कि तुरंत पता चल जाएगा और वो लॉक कर देगा, एमटीएम लॉक कर देगा आपके डिवाइस को। तो ऐसा करना ही नहीं है। देखिए क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके वो जो बिल्ड नंबर है उसको 7 बार टैप कीजिए, 6-7 बार। तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
नीचे देखिएगा तो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको वायरलेस डिबगिंग ऑन करना होता है। तो अभी से मत करना, ये ऑन करना भी कुछ नहीं, पर आपको सुजुकी के थ्रू आके करना है तो अच्छा होगा। ठीक है, मैंने पहले से ऑन किया था तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कुछ नहीं, वो फिर ऑफ करके फिर से ऑन करने से हो जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग ऑप्शन में क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सुजुकी का अलाउ कीजिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन में ही कोड टैप करना आता है। फिर डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर दीजिए, आपका सेटिंग का डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ से वायरलेस डिबग को ऑन करके पेयरिंग विद पेयरिंग कोड मारना है, वहाँ पे कोड आ जाएगा। कोड आएगा तो आपको रुकना है थोड़ी देर, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करना है और एंटर कोड करके एक कोड एंटर करना है। आपको ये पेज से नहीं निकलना है, ऊपर नोटिफिकेशन में ही टाइप करना है, ये पेज से निकल जाओगे तो नहीं होगा, कोड चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया, सुजुकी आ गया, पेयर्ड हो गया। तो आप जाके अभी अभी से सुजुकी हो गया होगा। अब सुजुकी को जाके डायरेक्ट स्टार्ट ऑप्शन क्लिक करने से सुजुकी ऑन हो जाता है। पर मैंने जैसे पहले ही ऑन कर दिया था वायरलेस डिबगिंग, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। कुछ नहीं, उसको ऑफ करके ऑन कर देने से हो जाता, पर मैंने चेक किया पहले कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर देखा कि नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर भी आ रहा है वैसे ही स्टार्ट करने से। फिर मैंने देखा कि फिर से पेयरिंग करने के लिए गया, और इस टाइम क्या किया कि वायरलेस डिबगिंग को ऑफ करके ऑन कर देता है, हो जाएगा। ऑफ कर दिया फिर ऑन कर दिया, अभी हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए। पेयरिंग ऑलरेडी है तो वो थोड़ा दिखा रहा था, वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था, तो ऑफ करके ऑन कर दिया तो डिटेक्ट हो गया, फिर स्टार्ट करने से ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया, ऊपर लिखा आ जाएगा सुजुकी इज रनिंग। देन आपको क्या करना, ऑथराइज्ड ऐप पे हेल्थ को अप्लाई कर अलाउ कर देना है। फिर हेल्थ एप्लीकेशन में जाना है, उसमें जाके सिस्टम, आप पहले क्या करना है कि सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके ये कुछ नहीं है, वो थ्री डॉट में कुछ नहीं है, वहाँ पे सर्च पे कुछ नहीं है। अभी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके वो जो आइडल मोड है दिखा रहा है, रुकिए थोड़ा चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है अभी। सेटिंग में जाके अभी वर्किंग मोड जो दिखा रहा है, आइडल दिखा रहा है वर्किंग मोड ऊपर, उसको क्लिक करके डिसेबल करना है, सुजुकी डिसेबल। ओके, सुजुकी के थ्रू ये डिसेबल कर देगा वो नॉक्स को। फिर जाना है ऐप्स पे, यहाँ पे वो फनल वाला आइकन में क्लिक करना है, सिस्टम ऐप्स को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। ये सिस्टम ऐप्स का हो गया, तो सर्च करना है नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, वो जो होता है, तो नॉक्स सर्च करने पे आ जाएगा नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, ये है, इसको टिक कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं, वहाँ जाना है फ्रीज सेक्शन में, यहाँ जाएगा यहाँ पे, तो फ्रीज कर देना है, नीचे वाला बटन का क्लिक कर देगा, वो ग्रे हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो गया। अभी क्या करना है, सील्डरलाइंस के अंदर जाना है, वहाँ पे वो जो ये जो एडमिन है ना, सेटिंग में जाके इसका एडमिन ऑफ कर देना है। ऑनर है ये अभी आपके, तो ऑनर्स को ऑफ करना है, तो ये उठ जाएगा यहाँ से। ओके, वहाँ से ऑलरेडी फ्रीज कर दिया हमें, तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उठ गया। तो इसको अब डिलीट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिल्वर लाइन्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और सिचुको और हेल्थ को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये फ्रीज हो गया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, हो गया अभी। अभी सेटिंग पे जाके दिखाता हूँ आपको, आप परमिशन में, स्पेशल आप परमिशन में कुछ नहीं होगा अभी। स्पेशल आप परमिशन में डिवाइस एडमिन ऐप्स में दिखाता हूँ, अभी देख कुछ नहीं, सब हट गया है। अभी आप थोड़ा एक बार रीसेट कर दीजिए, रिस्टार्ट कर दीजिए, रीसेट नहीं, रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं फिर अभी कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद डिटेक्ट होगा तो वो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा और फिर से एमडीएम लॉक डाल देगा। तो अभी चेक करते हैं। अब
और एक बात और, वो जो कुछ भी टैबलेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये जैसे टैबलेट है और मोबाइल में कुछ भी, जब आप पहले बार कुछ भी कारण रीसेट कर दिए थे तो वो आपका लॉक हो गया है, वो ऑन, आप वो जो वन यूआई का फ्रंट पेज पे भी जा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको मैंने जैसे दिखाया पहले इसे ही रीसेट कर दीजिए, हार्ड रीसेट कर दीजिए वो, पावर ऑफ करके। फिर आपको रीसेट करने के बाद वो जो भी स्टेप्स है वो फॉलो कर दीजिए, तो आपका वो एमडीएम लॉक ही उठ जाएगा, तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फिर बाद में। ओके, तो ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, तो हो गया, और मुझे उस प्रॉब्लम भी नहीं है, वो स्किल फ्यूजन का ऐप भी नहीं रहा अभी। तो अब हम क्या करते हैं कि प्ले स्टोर से लॉगिन करके कुछ ऐप डाउनलोड करके देखते हैं, उस गेम फेम डाउनलोड करके देखते हैं वो चलता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं। और बीच में आपको ये कुछ दिखाऊंगा, कुछ स्पेशल टिप्स, लाइक आपको थोड़ा फास्ट करने के लिए वो जो एनिमेशन है इसको थोड़ा स्लो करने के लिए, वो थोड़ा स्लो है, 1x स्पीड में है ना, तो आप जैसे डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके वो जो एनिमेशन स्केल है वो थोड़ा आप कम कर सकते हैं। ओके, 0.5x कर दीजिएगा तो वो थोड़ा फास्ट लगेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर स्लो है तो कुछ नहीं होगा।